हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसमें फिर से शिक्षकों की जो है सूची तैयार की गई है, क्योंकि इसके पहले जो है बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके थे। ऑफिशियल नोटिस जारी की गई थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये जो नोटिस है फिर से जारी हुई है, इसमें इतने कितने शिक्षक हैं जिनकी सूची तैयार की गई है, बट इनको क्या है, मौका दिया गया है। अगर ये सुधार कर लेते हैं तो इनकी जो नौकरी नहीं जाने वाली है, बट अगर ये कोई भी अपने पक्ष में सुधारमेंट नहीं कर पाते हैं तो इनकी नौकरी भी जाएगी। तो कितने शिक्षक हैं, उस जो ये सूची तैयार की गई उसमें कौन कौन से शिक्षक शामिल हैं, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए भी है, क्योंकि इससे आपको सीख मिलेगी कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, साथ ही साथ जो टीआरई 3 आपका एग्जाम होने वाला है उसकी भी डेट जो आ चुकी है, इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी इससे भी रिलेटेड जो अपडेट है वो भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती रहे। तो जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें कौन सी बात कही गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेगूसराय की नोटिस है। यानी कि ये जो है बेगूसराय से नोटिस जारी की गई है। इसमें बात कही गई है, जिला कार्यालय प्रक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बेगूसराय। ये बेगूसराय से जो नोटिस जारी की गई है, इसमें बात कही गई है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या इतने के तहत के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच के संबंध में। ये टीआरई 1 की नोटिस है। ठीक है, इसमें टीआरई 2 वाले मेंशन नहीं किए गए हैं। उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 टीआरई 1 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु अपर मुख्य सचिव के द्वारा आदेशित किया गया है। सभी विद्यालय अध्यापक का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का जो है ऑनलाइन जांच के क्रम में विद्यालय अध्यापक का भिन्न भिन्न त्रुटि के कारण जो है ऑनलाइन सत्यापित नहीं हो पाया है, जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी कि इतने सारे जो शिक्षक हैं उनका क्या है, ऑनलाइन जो सत्यापन हो रहा था उसमें नहीं हो पाया है। तो जो सूची तैयार की गई है उसमें क्या है, निम्नवत यानी बहुत सारे शिक्षक शामिल किए गए हैं। अतः संलग्न सूची में अंकित विद्यालय अध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि अपना अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ हस्ताक्षरित कार्यालय में दिनांक 30/5/2024 से लेकर के 6/6/2024 तक उपस्थित होकर सत्यापित करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको कितना टाइम दिया गया है, 6 जून तक का टाइम आपके पास है। 30 मई से लेकर के 6 जून तक का आपको टाइम दिया गया है। अगर आप जा करके सत्यापित करवा लेते हैं, सुनिश्चित कर देते हैं कार्यालय में, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं काउंसलिंग के दौरान वो आपको ले जाने हैं। और साथ ही साथ हस्ताक्षर यानी कार्यालय में दिनांक 30/5/2024 यानी 30 मई से स्टार्ट था, आपको 6 जून तक का टाइम दिया जा रहा है। अगर आप इस टाइम के दौरान अगर आप सत्यापित करवा लेते हैं तो आपकी जो जॉब है वो सेफ रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नहीं तो क्या है, आप लोगों की भी नौकरी चली जाएगी। ये जो नोटिस है बेगूसराय की है, टीआरई 1 के कैंडिडेट हैं, यानी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं उनके लिए नोटिस जारी की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है, टाइम 6 जून तक का आप लोगों को टाइम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह भी ये मत समझिएगा कोई फेक न्यूज है। डेट भी आप लोग देख सकते हैं, 30/5/2024 को ये नोटिस जारी की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो कैंडिडेट हैं उनमें नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स पेंटिंग डाटा टीआरई 1। यानी इन लोगों को क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो है काउंसलिंग होने में प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से ये पूरी सूची तैयार की गई है कि आप फिर से जो है अपना सत्यापित कराएं कार्यालय में जाकर के। टाइम जो दिया गया है 6 जून तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, कैंडिडेट का नाम दिया गया है, रोल नंबर भी मेंशन किया गया है, आधार नंबर है, साथ ही साथ मतलब जेंडर मेल है या फीमेल है, सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला ये भी है, स्कूल का नाम भी दिया गया है आपका। ठीक है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है मेंशन की गई है।
ठीक है। साथ ही साथ आप कौन से यानी टीआरई 1 के हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टीआरई 1 की नोटिस जारी की गई तो इसमें टीआरई 1 के ही शिक्षक होंगे। तो इसमें जो नाम दिए गए, ये सारे नाम दिए गए हैं, यानी इसमें कितने शिक्षक हैं, इसमें जो कुल मिला के पूरे शिक्षक जोड़े गए हैं, यानी कितने शिक्षक जो इस सूची में आए हुए हैं वो है 66, यानी 66 शिक्षकों की सूची फिर से तैयार की गई है। इतने सारे शिक्षकों को टाइम दिया गया है कि आप 6 जून के मतलब 6 जून तक कार्यालय में सुनिश्चित करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, हस्ताक्षरित होने चाहिए, फिर अपना मतलब अपने पक्ष में अपनी बात रखें और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक करवाएं फिर से, क्योंकि तभी जाके आपकी जॉब बचेगी, नहीं तो क्या है फिर से आपको बाहर किया जाएगा। तो इसमें 66 ऐसे शिक्षक हैं जिनको क्या है बाहर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, सब्जेक्ट है, कौन से जेंडर यानी मेल है फीमेल है, आधार नंबर है, तो सब कुछ जो है इसमें मेंशन किया गया है। तो आप लोग जाकर के अगर ऐसी कोई सूची है, यानी बेगूसराय की है, तो अगर आप बेगूसराय जिले से जॉब कर रहे थे, शिक्षक थे, तो आप लोग एक बार अपना जरूर चेक करिएगा, क्योंकि टाइम आपको दिया गया है 6 जून का, 6 जून तक का टाइम आपके पास है। उसके बाद क्या है आपकी जॉब जा सकती है। तो टीआरई 1 वाले जितने भी शिक्षक हैं जो बेगूसराय में जॉब कर रहे थे, उनके लिए सूची जारी की गई है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि जो आपका हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया उसके बाद जो है टीआरई 1, ठीक है, टीआरई 1 के बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए और टीआरई 2 के भी बहुत सारे शिक्षक जो है वो बाहर किए गए। इसमें जो है जिसके 90 नंबर नहीं है सीटेड में, उन लोगों को बाहर किया गया। साथ ही साथ जो अदर स्टेट के थे जिनको आरक्षण का लाभ दिया गया, इस वजह से उनको बाहर किया गया। आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपने स्टेट में हो तो आपको इसका आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, आप जिस भी कैटेगरी से हो। बट अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अपने स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन अगर अदर स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो सीटेड में जो है आपके 19 मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप जो है माने जाओगे, यानी तभी जाके आपकी जो मार्कशीट है तभी जाके आप एलिजिबल होगे। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी इस वजह से जो है शिक्षक बहुत सारे बाहर किए गए, और बहुत सारे तो टीआरई 1 में जो ऐसे शिक्षक थे जिनका सब्जेक्ट की वजह से भी मिस्टेक हुई, यानी कि उनके पास डिग्री क्या थी कुछ और थी, बट वो शिक्षक किसी और के बन गए, इस वजह से भी बहुत सारे शिक्षक जो हैं बाहर किए गए टीआरई 1 के भी। तो टीआरई 3 वाले जितने भी शिक्षक हैं, जो भी एग्जाम यानी टीआरई 3 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं एग्जाम देने वाले, उनको क्या है ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आपके सीटेड में 19 नंबर नहीं है, यानी 19 मार्क नहीं है, नंबर नहीं है, तो क्या है आपको पेपर देने नहीं जाना है। अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आपको क्या है कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। आप जाओगे, इतना स्ट्रगल करोगे, इतनी मेहनत करोगे, बट उसका जो बेनिफिट है वो बिल्कुल क्या है जीरो होने वाला है। क्योंकि जब सेलेक्टेड कैंडिडेट बाहर कर दिए गए, जो शिक्षक जॉब कर रहे थे, अगर वो बाहर कर दिए गए तो आपकी भी काउंसलिंग के दौरान आपको भी बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी मिस्टेक जो है नहीं करनी है। आपके सीटेड में 19 नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। बाकी सीटेड वाले जो 7 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये है कि अपना टारगेट जो यही रखिए कि 90 नंबर जो है, यानी 19 जो नंबर है, ठीक है, 90 नंबर जो है इसमें टारगेट ये रखिए कि इसके ऊपर ही जाएं, यानी 100 प्लस या फिर 90 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तभी जाके आप जो है सीटेड में अदर स्टेट में भी फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो टारगेट अपना रखिए 120, 110, 130 का, तभी जाके आपके नंबर जो नंबर है वो जाके 90 से प्लस हो पाएंगे। ठीक है, अगर आप टारगेट रख रहे हो 90 का, तो आपके नंबर जो है वो 85 होंगे या फिर 84 होंगे या फिर मतलब 82 भी हो सकते हैं। तो अगर आपके 85 है तो आप अपने स्टेट में तो अप्लाई कर सकते हो, बट अदर स्टेट में प्रॉब्लम होगी। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से नोटिस जारी की गई है। जो सीटेट का 7 जुलाई को एग्जाम है, 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, इस पर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी, तो उसको आप लोग देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। जो भी बेगूसराय में शिक्षक हैं जो जॉब कर रहे थे, उनके लिए फिर से नोटिस जारी की गई है, यानी कि उनको क्या है टाइम दिया गया है 6 जून तक का। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीआरई 3 जो आपका री एग्जाम होने वाला है। देखिए, जो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया था कि गेस्ट टीचर जो है उनको क्या है मैक्सिमम नंबर जो है 25 मिलने चाहिए, अगर वो कहीं भी जॉब कर रहे हैं। अगर वो 1 साल के लिए जॉब कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर जो है मिलने चाहिए। तो हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश था उसको आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया है।
ठीक है, आयोग ने भी अपनी नोटिस जारी कर दी है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आयोग ने जो क्या है किया है, जो आदेश आया हाई कोर्ट की तरफ से उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब मान के यही चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो 20 जून एंड 21 जून से जो होने की बात हो रही थी, तो इसी के आसपास आपका एग्जाम होगा। ज्यादा अब आपका एग्जाम जो है डिले नहीं किया जाएगा, यानी कि जून में 20 जून या 21 जून की बात हो रही थी, तो आप मान के चल सकते हैं 25 जून या फिर 27, 26 यहाँ तक का लास्ट जून में आपका एग्जाम जो है वो करवाने लगेंगे, यानी आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि टारगेट जो है 15 जुलाई तक का आपका रिजल्ट देना है आपको। क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है, टीआरई 4 अगस्त में आएगा। टीआरई 4 जो है अगस्त में ही देखने को मिलेगा। डेट में चेंजमेंट हो सकता है, बाकी मंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका एग्जाम जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है। ठीक है, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीके जीएस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 2 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।